अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन बेसिकली आपके पास इज द एरिया अंडर द कर्व और इट्स आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें किसी भी कर्व के नीचे का एरिया मालूम करके देता है। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, मैं यहाँ पे एक आपके पास ग्राफ बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एरिया है इस कर्व के नीचे का वो मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कर्व के फंक्शन को हम जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स नॉट से लेके x1 तक, यानी कि जहां से जहां तक हमें एरिया मालूम करना है हम इस फंक्शन को वहां से लेके वहां तक का इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो इंटीग्रेशन कैसे की जाती है ये तो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हमें ये जनरल याद रखना है कि इंटीग्रेशन जो होती है वो आपके पास एरिया अंडर द कर्व या हम उसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कहते हैं डी को। डी का मतलब चेंज इन एक्स लेना या चेंज इन वाई लेना। जब हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब था चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो डेरिवेटिव होता है किसी एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल के चेंज से क्या फर्क पड़ता है, जबकि डिफरेंशियल होता है सिंगल वेरिएबल का चेंज। तो अब यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को भी हम कहते हैं चेंज इन एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल होता है डी एक्स के, ये बात याद रखिएगा, डेल्टा एक्स इक्वल होता है डी एक्स के। और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेशन इक्वल होता है डी वाई के। ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रा करूँ, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्स पे आई है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू तकरीबन ये बनती है। जब मैं यहाँ पे x पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो कुछ इस तरह का टेंजेंट आता है, जब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का टेंजेंट आता है। तो यानी कि x के चेंज होने से जो चेंज y में आया है वो आपका dy है। डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेशन इक्वल होते हैं, जबकि dx और डेल्टा x आपस में सेम होते हैं। हम ये डेल्टा y निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। उसके अलावा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। डी वाई इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स की, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डी वाई की वैल्यू, तो डी वाई की वैल्यू निकालनी हो तो ये फार्मूला, डेल्टा वाई की निकालनी हो ये फार्मूला। ये दोनों फार्मूले अलग अलग तब यूज किए जाते हैं जब ये दोनों मालूम करनी हो, अदरवाइज हम इनको अप्रोक्सीमेशन इक्वल कह के दोनों में से एक एवेल्यूएट कर लेते हैं। और डेल्टा एक्स इक्वल होता है डी एक्स के, ठीक हो गया जी। और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेशन इक्वल है डी वाई के। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स कहता है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इफ वाई इक्वल है एक्स के -1 और x चेंज होता है 3 से 3.02। अब मैं फिर बता दूं, डेल्टा वाई और डी वाई अप्रोक्सीमेशन सेम होते हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अभी हम वैल्यूएट करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यूएट भी बेसिकली इसलिए करने लगे ताकि देख सकें कि डी वाई और डेल्टा वाई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। डी वाई है बेसिकली डिफरेंशियल, डेल्टा वाई है चेंज इन वाई। यहाँ पे हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि चेंज इन वाई और डिफरेंशियल वाई जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेशन। तो y इक्वल आपके पास x के -1, x इक्वल 3 है, हम पहले पॉइंट को x कहते हैं। तो डेल्टा x का मतलब होता है dx और dx का मतलब चेंज इन x। x आपका चेंज हुआ है 3 से 3.02, तो चेंज निकालने के लिए 3.02 - 3 इक्वल आ गया 0.02। और y की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 के ऊपर, y इक्वल आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर -1 इक्वल आ गया 9 - 1 इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स के -1, तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1। तो डेल्टा वाई यहाँ से इक्वल आ गया x प्लस डेल्टा स्क्वायर -1 - y। तो x की वैल्यू आपके पास डेल्टा x
यानी कि x की वैल्यू 3 और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 मिलकर होगी 3.02 -1। वैसे y की वैल्यू हम वैल्यूएट कर चुके हैं, 8 हमने पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास आ गया -1 - 8 इक्वल टू -9, 3.02 का स्केल, तो डेल्टा y इक्वल आ गया आपके पास 0.1204। जबकि dy का फार्मूला हम पढ़ के आए थे, डेरिवेटिव विद होता है x के और साथ dx आता है, तो टेकिंग डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल आएगा dy, ठीक हो गया। x के का डेरिवेटिव आ गया 2x और साथ आ गया डिफरेंशियल dx, 1 का डिफरेंशियल 0। हम दोबारा सुन लें, x का डेरिवेटिव होता था 1, जबकि x का जो डिफरेंशियल है वो dx ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन की पहले पावर, फंक्शन की पावर में से एक कम और वेरिएबल का डिफरेंशियल आ गया और कांस्टेंट का 0। तो 2 वैसे आ गया, 3 की वैल्यू x आ गई, dx आपने अभी वैल्यूड किया था 0.02, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो dy इक्वल आ गया 0.12। देख सकते हैं डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेशन सेम है, सिर्फ 0.1000 के बाद जाके एक फर्क आया जो कि हमारे लिए इग्नोरेबल होता है। यूज डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx एंड dx by dy। हमें डेरिवेटिव्स के जरिए मालूम नहीं करना, हमने इसे डिफरेंशियल के जरिए हल करना है। तो एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल है 4k। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। डिफरेंशियल के कानून भी डेरिवेटिव्स की तरह ही हैं, लेकिन इसमें हर वेरिएबल का भी डिफरेंशियल लिया जाता है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, पहला वैसे, दूसरे का डिफरेंशियल dy ही रहेगा, ये हल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशियल है चेंज इन y। अब पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव dx आ गया, x का जो है सॉरी डिफरेंशियल dx आ गया, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं आता। यहां से x dy, यहां से dx कॉमन लिया, y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 1 उधर जाएंगे तो ये माइनस का हो गया। यहां से आपके पास dy by dx की वैल्यू आ गई -y प्लस 1 ओवर x। इसी को रेसिप्रोकल करते हैं, आपके पास आ गया dx ओवर dy इक्वल है -x ओवर y प्लस 1। आगे है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 31 की पावर 1 ओवर 5। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो बनता है f ऑफ x इक्वल है x की पावर 1 ओवर 5। तो यहां से पहले इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो डिफरेंशियल होता है dy इक्वल है f प्राइम ऑफ x dx के। यहां से ये हमने याद रखना है, हमें अभी यूज करना है। x की वैल्यू ले लेते हैं 32 और dx का मतलब चेंज इन x, 31 - 32 इक्वल टू -1। अब x वो नंबर था आपने अपने पास से सपोज किया और dx आपने, ये आपका पहला और ये आपका बाद वाला, आपने ये dx -1 क्यों लिया, क्योंकि हम जब भी वैल्यूएट करते हैं फंक्शन को x प्लस डेल्टा x पे करते हैं तो यहाँ पे x 32 होगा और dx आपका जब -1 होगा तो आपके पास खुद ब खुद 31 आ जाएगा। ये 31 के हमने अपने पास से पार्ट कर लिए। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल होता है अप्रोक्सीमेशन f ऑफ x प्लस, यहाँ पे आ गया dy। हमने अभी ऊपर फार्मूला पढ़ा था डेल्टा y के साथ, जैसे ही डेल्टा y को dy के साथ चेंज किया आपके पास ये इक्वल अप्रोक्सीमेशन में चेंज हो जाएगा। अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आई तो ये फिर सुन लें, हमने x प्लस डेल्टा x पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो हमने 31 के दो वैल्यूज खुद बना लेनी है, x को 32 कह दिया और हमारे पास 31 - 32 जो डिफरेंशियल आ गया वो -1 आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी x की 32, डेल्टा x की -1। f ऑफ x का मतलब फंक्शन की वैल्यू 32 पे और dy की वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दी और x का पे आ गया 32। ये आ गया आपके पास 32 - 1 31 अप्रोक्सीमेशन। f ऑफ 32 का मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो 32 पे, तो f ऑफ x आपके पास था x की पावर 1/5, तो ये आ गया 32 की पावर 1/5 प्लस इस तरह से डेरिवेटिव के अंदर हमने 32 पुट कर दिया -1 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये आ गया अप्रोक्सीमेशन इक्वल है आपके पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5। इस माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, ये 5 से आपके पास कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2 माइनस ये 5 से कैंसिल, 2 की पावर 4 और इंटू 5, इसको कैलकुलेटर से हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो f ऑफ 31 आपके पास इक्वल आ गया 1.9875 और फंक्शन f ऑफ x का मतलब था x की पावर 1/5, जब 31 है तो ये आ गया 31 की पावर 1 ओवर 5।
अगर यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री, तो लेट कर देते हैं फंक्शन आपके पास साइन एक्स है, यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगा कोस एक्स, आपके पास डी वाई आ गया होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के। तो लेट कर देते हैं एक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री एंड आपके पास डी एक्स बनेगा 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू आ गया 1 डिग्री, और डिग्री कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता इसलिए इसको रेडियन में चेंज किया तो dx की वैल्यू आ गई 0.0175। यहाँ पे दोबारा सुन लें, अभी पीछे भी काम किया। अब ये 61 है, आपके पास 61 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती इसलिए इसको हमने चेंज कर लिया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री में। 60 डिग्री आपका x हो गया और 1 आपका डेल्टा x यानी कि चेंज इन x हो गया। अब पीछे था हमारे पास 31, अब 31 की पावर 1/5 मालूम नहीं होती, किसकी होती है 32 की होती है, तो हमने इसको कर लिया 32 माइनस 1। पेइंग हमने अपने हिसाब से करनी होती है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेशन इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई के। तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस एफ प्राइम ऑफ 60 डिग्री 0.0175 आपके पास डी एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि डी वाई आपके पास जो है वो इक्वल होता है। इसके बाद आपके पास आ गया डी वाई, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के। तो ये आ गया आपके पास एफ 60 डिग्री का मतलब साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे, और एफ प्राइम 60 डिग्री का मतलब एफ प्राइम कोस एक्स था, यह गया कोस 60 डिग्री, और ये आपके पास डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें हम कैलकुलेटर से, तो आपके पास साइन 61 डिग्री की वैल्यू आ गई 0.87475। Find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 50.2। कहता है वॉल्यूम में हमने चेंज मालूम करना है अगर लेंथ 5 से 5.02 तक चेंज होती है। तो लेट वॉल्यूम आपके पास होता है एल क्यूब, एल माने लेंथ, यहाँ पे हम डिफरेंशियल ले लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम इक्वल होता है पावर पहले पावर में से कम यानी कि 3l स्क्वायर और l का डिफरेंशियल यानी कि l में चेंज, और l में चेंज आपके पास आया है 5 से 5.02 यानी कि 0.02 का। तो पुट कर दें l की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई और dl की वैल्यू आपने 0.02, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया 1.5 क्यूबिक यूनिट। तो आज तक यहीं तक था, अगर क्वेश्चन हो से कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया।